पटना एक साहब ने एक टीम बनाई क्राइम ब्रांच की, क्योंकि ईस्टर्न रेंज में क्राइम ब्रांच नहीं बैठती थी, तो वहाँ बड़े गैंग वार हुई थी, ये छेनू गैंग। जब हम ये कहते हैं, दिल्ली पुलिस हमारी दावा करती है कि पूरी दिल्ली में सिक्योरिटी टाइट है और पंछी भी पंख नहीं मार सकता, जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो हटाओ, पुलिस का तो कोई रोल ही नहीं है। अब पुलिस आ गई तो पुलिस हेल्प करेगी, शॉर्ट आउट करेगी, पकड़ेगी बदमाशों को। एक्सटॉर्शन की कॉल आई कि हमें 60 लाख रुपए चाहिए वरना आपका बच्चा मार देंगे। हमारे साथ मौजूद है दिल्ली पुलिस के धुरंधर, जी हाँ, इंस्पेक्टर विनय त्यागी, स्पेशल सेल, जिनका 20 साल का एक्सपीरियंस, 10 साल क्राइम ब्रांच में, 10 साल स्पेशल सेल में, बड़े बड़े केस सॉल्व किए। सर, मुझे याद आ रहा है केस, आपको स्पेशली बुलाया गया था इस केस में इन्वेस्टिगेशन के लिए। वो क्या मामला था? एक बच्चे का किडनैपिंग हो गई थी, दिल्ली में हड़कंप मच गया था। शादरा का मामला था जिसमें एक बच्चा जब स्कूल बस में बैठने जा रहा था उसी वक्त उसका किडनैप हो गया था। और मुझे याद है अमूल्य पटनायक उस समय सीपी थे और पूरी दिल्ली पुलिस एकजुट हो गई थी। कई 100 पुलिसकर्मी इसमें लगे थे जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन की थी और आखिरकार आरोपी को गोली मार दी गई थी। सर, उस टाइम में इंस्पेक्टर क्राइम ब्रांच था इस डिस्ट्रिक्ट में, ईस्टर्न रेंज। तो ईस्टर्न रेंज में जो है पटनायक साहब ने एक टीम बनाई क्राइम ब्रांच की, क्योंकि ईस्टर्न रेंज में क्राइम ब्रांच नहीं बैठती थी, तो वहाँ बड़े गैंग वार हुई थी, ये छेनू गैंग और नासिर गैंग की। तो उस लिए हमारी एक टीम बनाई गई और टीम को शकरपुर बिठाया गया। उस दौरान हमने बहुत बड़े बड़े केस सॉल्व किए, बड़े ड्रेडेड क्रिमिनल पकड़े। तो ये 25 जनवरी 2018 की बात है, जब हम ये कहते हैं, दिल्ली पुलिस हमारी दावा करती है कि पूरी दिल्ली में सिक्योरिटी टाइट है और पंछी भी पंख नहीं मार सकता। तो उस दौरान क्या हुआ कि 25 तारीख को एक स्कूल बस मॉडर्न सादरे से चली और वो स्कूल था आनंद विहार में, डीएवी स्कूल, डीएवी पब्लिक स्कूल। तो उसमें 2 बहन भाई पढ़ते थे बच्चे। उस बच्चे का नाम हमने रिहान रखा है। तो रिहान और अपनी बहन के साथ जब उस बस में बैठा तो उस बस में टोटल करीब 18 बच्चे थे और उस गाड़ी का ड्राइवर था नरेश थापा, जो रोज़ लेने आता था बच्चों को 7, सवा 7 बजे और स्कूल ले जाता था। तो एक इंटीमेशन मिली हमें कि एक बच्चे को जो है जीटीवी हॉस्पिटल के सामने इभास सेंटर पड़ता है, वहाँ पे 2 मोटरसाइकिल पे बदमाश आए, ड्राइवर नरेश थापा को गोली मारी और 18 में से एक बच्चे को उठा के ले गए। तो उससे सनसनी फैल गई पूरी दिल्ली में, मीडिया ने बड़ा दिखाया, ब्रेकिंग न्यूज़ है उसमें। तो हमें भी इंटीमेशन मिली कि भाई आप भी अपनी टीम लेके पहुंचो। तो मैं और मेरे एसीपी और मेरी टीम में जो थे, सब इंस्पेक्टर अर्जुन, सब इंस्पेक्टर दिनेश, सब इंस्पेक्टर हवा सिंह, मैं हेड कांस्टेबल शशिकांत वगैरह, ये सब मेरे साथ थे। मैं अपनी टीम लेके पहुंचा। हमने वहाँ जाके सारा मुआयना वगैरह किया कि कहाँ गाड़ी को गोली मारी ड्राइवर को और कहाँ से बच्चे को किडनैप किया और क्या रूट हो सकता है। तो उस दौरान पूरी शादरा डिस्ट्रिक्ट थी, वहाँ डीसीपी थी नूपुर प्रसाद। तो और सारी एजेंसी एक्टिव हो गई, सारी क्राइम ब्रांच, सारी सेल वगैरह सब। तो उसमें जो है फिर किडनैपिंग का केस रजिस्टर हुआ था जीटीवी एनक्लेव थाने में, लेकिन बच्चे का कुछ पता नहीं चला। तो क्या हुआ कि सादरे में जितने भी वहाँ के रेजिडेंट थे उन्होंने पूरी जाम कर दिया, सादरा जाम कर दिया और हाय हाय के नारे लगने लगे क्राइम के अगेंस्ट। तो लोग जब वहाँ इकट्ठे हो गए तो उस दौरान हम भी वहीं गए थे। तो वहाँ पे मुझे एमएलए थे जितेंद्र महाजन, जो अब भी सिटिंग एमएलए हैं रोहतास नगर के। वो मुझे बहुत पुराने जानते थे, मेरे कॉमन फ्रेंड हैं 2006 से। तो सिटिंग एमएलए थे। जब हम पहुँचे तो वो मिले, तो हमने कहा भाई ये जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो हटाओ, पुलिस का तो कोई रोल ही नहीं है। अब पुलिस आ गई तो पुलिस हेल्प करेगी, शॉर्ट आउट करेगी, पकड़ेगी बदमाशों को। लेकिन वो पता नहीं क्यों लोकल पुलिस से नाराज़ थे या क्या थे, क्योंकि एक्ट ही ऐसा हुआ था बच्चे का। बच्चा करीब 4 साल का था, 4 साढ़े 4 साल का बच्चा। और ये मैंने सुना था कि बच्चा की फैमिली प्रोफाइल भी बहुत हाई थी। हाँ, वो क्या नाम था उनका, इसका डिस्पोजल का केस काम था, इसका क्या नाम है, ये जो होती हैं ग्लास डिस्पोजल, प्लेट वगैरह, बड़ा काम था, डेली की अच्छी सेल थी। तो उसमें केस रजिस्टर हुआ तो सारी पुलिस एक्टिव थी। तो लोकल पुलिस ने काफ़ी काम किया, लेकिन छठे दिन ये केस हमें ट्रांसफ़र हो गया क्राइम ब्रांच को, क्योंकि उसके घर वाले गए कि जी हमें ये केस जो है ट्रांसफ़र चाहिए, क्योंकि अभी कुछ नहीं हो रहा।
लेकिन लोकल पुलिस काफ़ी कर रही थी, तो उन्हें ये लगा कि लोकल पुलिस कुछ नहीं कर रही, तो उन्होंने डिमांड करी, ये एमएलए से ले गए, जितेंद्र महाजन जी को ले गए और बोले जी हमारा केस ट्रांसफ़र करो सीपी साहब को। सीपी साहब थे उस टाइम अमूल्य पटनायक साहब। तो उन्होंने कहा ठीक है बताओ कहाँ भेजें। उन्होंने कहा जी ये केस क्राइम ब्रांच में शकरपुर यूनिट को दे दो। शकरपुर यूनिट में केस आ गया, तो उस टाइम हमारी पूरी ब्रांच एक्टिव हो गई। तो उसमें हमारे स्पेशल सीपी थे उस टाइम आरपी उपाध्याय साहब, जॉइंट सीपी थे आलोक कुमार साहब, और मेरे डीसीपी थे डॉक्टर राम गोपाल नायक, और एसीपी थे राजेश कुमार। मैं इंस्पेक्टर दवा की मेरी टीम थी। तो इसमें पहले शुरू में क्राइम ब्रांच के सारे अफसर लगे हुए थे। तो जब नहीं हुआ तो फिर हमने छठे दिन जब मुझे इन्वेस्टिगेशन मिली तो 7वें दिन से मैंने इसे इनिशियली स्टार्ट किया। इनिशियली तो जब इनिशियली स्टार्ट किया तो हमने करीब 300 साढ़े 300 कैमरे जितने भी उस रूट पे थे, जो हमें लगता था कि भाई ये एक ऑप्शन हो सकती है कि ये रूट हो सकता है, तो उस पर सारे हमने ट्रैकिंग की। देखा कि एक मोटरसाइकिल यहाँ से गई है, ये गई है, लेकिन बॉर्डर के पास जाके वो जो सीसी फुटेज उस दिन कैमरा एक बंद था तो उससे आगे नहीं बढ़े। फिर हमने जो है उस टाइम उसके मोबाइल डिटेल वगैरह निकाली, हमने लाखों कॉल जो है उसमें सीडीआर निकाल वो किया एनालिसिस। उस समय जो हाँ, एक्टिव थे वहाँ पर, हाँ, जितने भी डंप डाटा उठाया, डंप डाटा में जितनी भी, फिर एक कॉल आई थी लेडीज़ के नाम से उस पर लेडी के, तो फिर हमने वो मोबाइल चेक किया तो पता चला कि वो फ़ोन जो है किसी ने छीना था जीटीवी एनक्लेव से। तो बाद में वो हमने रिकवर भी की है, लेकिन स्टोरी इसमें ये हुआ कि जब ये कॉल चल रही थी तो एक एक्सटॉर्शन की कॉल आई कि हमें 60 लाख रुपए चाहिए वरना आपका बच्चा मार देंगे। तो वो बेचारे घबरा गए। तो हमने फिर उन्हें समझाया था कि जैसे हम डायरेक्ट करते रहें आप हमें, लेकिन चूंकि उनका बच्चे की लाइफ इन्वॉल्व थी तो वो थोड़े डरे हुए भी थे। उन्हें पूरा विश्वास पुलिस पे भी नहीं था और कुछ विश्वास उन्हें बदमाश पे भी था कि पैसे देंगे बच्चा दे देगा, लेकिन हमने समझाया कि पैसे भी जाएंगे और बच्चा भी जा सकता है, बच्चे की जान को खतरा है, इसलिए आप ऐसा कोई काम मत करना बिना पुलिस की नोटिस के, नॉलेज के, कि जो बच्चे की जान को खतरा बन जाए। फिर एक कॉल आई उसकी, व्हाट्सएप पे कॉल करी उसने कि 60 लाख रुपए चाहिए। तो उसे हमने समझाया कि भाई क्या करना, तो उसने कहा जी हमें दिखा तो दो बच्चा हमारा जिंदा या नहीं। तो एक बच्चे की क्लिप चली थी बाद में भी टीवी पे कि पापा आई लव यू, पापा मैं आपका चूहा बोल रहा हूँ। चूहा कोड वर्ड था, यानी उसका पापा जो है, जो सनी गुप्ता थे, वो उसके अपने बेटे को चूहा बोलते थे प्यार में। तो उन्हें ये हो गया, कोड वर्ड बोला बच्चे ने, पापा आई लव यू ऐसे करके वी का वो, और आपका चूहा बोल रहा हूँ। तो उन्हें ये हो गया कि भाई बच्चा जिंदा है। फिर 10वें दिन क्या हुआ, 11वें दिन हम उसमें लगे रहे, तो 9वें 10वें दिन हमें पता चला कि 2 लड़के नॉर्थ ईस्ट के रात को घर से गायब रहते हैं और दिन में अपने घर सोते हैं, और उनमें से किसी ने एक मोटरसाइकिल खरीदी है। ये कैसे पता चला सर? ये हमने अपने लोकल इनपुट से, मेरा एक कांस्टेबल था उस एरिया में पोस्टेड रहा, गोकुलपुरी के एरिया में, तो जो मेरे पास लड़के थे मैंने सबको फ्री हैंड दे दिया कि इलाके में जाओ, ज़रूरी नहीं है कि हम मोबाइल सर्विलांस से या इलेक्ट्रॉनिक से इसे केस को वर्कआउट करेंगे। हमने पुरानी पद्धति अपनाई, मैंने कहा जाओ मैनुअली करो। तो उसमें मेरा एक हेड कांस्टेबल था श्यामलाल, उसने फिर मुझे इन्फॉर्मेशन दी कि सर ऐसे ऐसे है कि लड़के 2 हैं जो 2 लड़के हैं, रात को घर में सोते नहीं है, कहीं जाते हैं और मोटरसाइकिल खरीदी है। हमने लगा दिए तो फिर किसी तरीके से एक दिन जब उसकी मोटरसाइकिल निकली तो कहीं सीसीटीवी कैमरे में आ गई थी, सीसीटीवी कैमरे में। तो फिर वहाँ से हमने डंप डाटा उठाया जहाँ वो दिन में ठहरता था। डंप डाटा से हमें एक नंबर मिला, नंबर तो बहुत मिले लेकिन एक नंबर हमें सस्पेक्ट मिला। फिर उस पर हमने काम किया दब गया, फिर वो हमने इंटरसेप्शन पे लिया, तो वो हमारा एक क्लिक हो गया। तो एक दिन कॉल चली कि मैं बच्चे के लिए खाना लेके आ रहा हूँ। अच्छा, उसी पर इंटरसेप्शन पे, लेकिन नाम नहीं ले रहे थे, बहुत बदमाश थे। उसमें जो एक सिंह साहब था लड़का,
वो लेडीज़ की आवाज़ निकालने में एक्सपर्ट था। अच्छा। हाँ, तो ये लगता था कि कोई लेडीज़ एंगल भी हो सकता है, या हिजड़ा ने तो नहीं उठा लिया, क्योंकि हिजड़े की आवाज़ निकालता था वो, अच्छा। ट्रांसजेंडर की आवाज़ निकालता था। तो उससे ये लगा कि भाई कहीं ट्रांसजेंडर ने तो नहीं उठा लिया। तो उस दौरान हमने सारे ट्रांसजेंडर जितने भी यमुना पार के थे सबको कांटेक्ट किया, तो उन्होंने कहा नहीं। अच्छा, इसमें एक मज़े की बात और हुई कि जब ये इन्वेस्टिगेशन लोकल पुलिस कर रही थी तो इसमें एंगल आया चंबल का, कि जी बच्चा चंबल चला गया। तो लेकिन हमारी क्राइम ब्रांच भी लगी, लेकिन ऐसा कुछ मिला नहीं। फिर उस दौरान हमने बड़े बड़े जो हमारे कांटेक्ट थे उनसे फ़ोन किया, तो उन्होंने कहा सर ये किसी प्रोफेशनल ने नहीं उठाया, कोई नौसिखिया लड़के हैं, आप उस पर कंसंट्रेट करो। तब हमने कंसंट्रेट किया, तो हमने जो है इनिशियली 11 तारीख को ये नितेश जो मास्टरमाइंड था, मॉडर्न सादरे का रहने वाला, ये 2 लड़कियों के साथ विवेक विहार थाने के सामने एक टेंट हाउस है, उसमें शादी में आया। हम वहाँ सारे बाराती बन के पहुँच गए। हमने, आपको पता कैसे लगा कि वो वहाँ? हाँ मैं बताऊँगा। हुआ क्या कि शाम को जो है हमने इसका टाइटल रखा हमारे डीसीपी साहब ने, ऑपरेशन सी रिवर। सी रिवर इसलिए रखा, उसने जब पैसे मांगे उसने कहा 2 बैग तैयार करना 30 लाख के, और क्रॉस रिवर मॉल लिख के आना। तो हमने सी रिवर रख दिया। तो उसमें यह डिसाइड हुआ कि मैं बताऊंगा 1 बैग कहाँ छोड़ना, 2 बैग कहाँ छोड़ना है। उन्होंने तैयार कर लिए, लेकिन ये चीज़ उन्होंने पुलिस को नहीं बताई। अच्छा, मतलब कंप्लेनेंट ने। अच्छा, मतलब उनकी अलग से बात चल रही थी। हाँ, ये उनकी अलग से बात चल रही, कुछ बात वो हमसे थोड़ा सा वो कर रहे थे। उस दौरान फिर क्या हुआ कि वो नहीं आए वहाँ, फिर ने मैसेज किया कि आप जो है ना हमारा वेट करना कॉल का। हमें कहीं से पता चला कि वो आज शादी में जा रहा, तो हम वहाँ जाके सारे डीसीपी साहब गाड़ी में बैठे रहे और हम सब बारात में इन्वॉल्व हो गए। जैसे ही वो निकला वो लड़का हमने आइडेंटिफाई कर लिया था, क्योंकि जब हमने वो निकाला ना उसका मोबाइल का कैफ, तो उसमें फ़ोटो थी। निकाला तो आइडेंटिफाई हो गया, कुछ कुछ सिमिलर सा। तो हमने उसका पीछा किया। पीछा करने के बाद उसने लेडीज़ को मॉडर्न सादरा पे छोड़ा। फिर हमें जब इन्फॉर्मेशन मिली तो ये जब सीमापुरी बॉर्डर मिला पहुंचा, तो हमने इसे एप्रीहेंड कर लिया। ठीक है, उस वक्त तो किस पर था? बाइक पर था? ये कार में था, अपनी कार में। तो ओवरटेक करके इसे, तो जब आपने ओवरटेक किया तब इसका क्या हाव भाव थे, क्या थे? ये अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था। अच्छा, तो इसे हमने लिया कस्टडी में। नहीं, फिर आपने वो पूरा सीक्वेंस बताया ना, जब आपने पकड़ा इसको, इंटरसेप्ट किया, घबरा गया होगा, ये क्या हो गया? हाँ हाँ, नहीं हमने इस तरीके से नहीं पकड़ा। हमने ऐसे पोज किया कि जैसे एक्सीडेंट हो गया। अच्छा। हाँ, पकड़ने के बाद फिर सख्ताई से पूछा। पहले तो ये बरगलाता रहा, तो हमारे जॉइंट सीपी साहब वगैरह सारे थे। जब पूछा तो फिर इसने बताया कि एक बच्चा वहाँ रख रखा, फिर ये हमें वहाँ ले गया। नहीं, पहले ये बताइए ना कि पहले क्या बरगलाता रहा, और जब आपने नहीं, मेरा तो कोई रोल नहीं। आपने मेरी गाड़ी में टक्कर कैसे हो गई, ये भैया तू बड़ी फास्ट गाड़ी चला रहा था, क्यों मारी तूने हमारी में टक्कर। तो फिर उससे पूछताछ करी, केस पे आ जावे, कहाँ है बच्चा। तो उसने पहले तो बरगलाया, कौन सा बच्चा, कैसा बच्चा। थोड़ी सख्ताई से फिर पूछताछ करी, तो फिर ये हमें वहाँ ले गया जहाँ इसने बच्चा रखा हुआ था, गाजियाबाद में। अच्छा, ये आपने कब पकड़ा और कितने बजे ले गए? ये पकड़ा हमने 5 तारीख को, 5 फरवरी को, ठीक है, और 9 बज के कुछ मिनट पे पकड़ा होगा। 2 घंटे इससे पूछताछ करी, और फाइनली मान गया? फाइनली ये मान गया। और जब सख्ताई करी फिर ये हमें वहाँ ले गया शालीमार सिटी, इवोनी 5 में रखा हुआ था बच्चा, 5वीं मंजिल पे। अब ये था कि उस अपार्टमेंट में जाए कैसे। फिर हमने गार्डों को अपना इंट्रोडक्शन दिया और बताया कि डोंट डिस्क्लोज, लेकिन वो तो बदमाश हैं, अपनी RWA को बताएंगे। फिर हम वहाँ पहुँच गए, ये उस पर पहुँचा तो इसने क्या करा कि इसने वहाँ कोड वर्ड रखा हुआ था। इसने क्या करना था कि पहले 3 बार ये बजाना था पैर से और फिर नॉक करना था, लेकिन इसने क्या करा, सीधा जाके रिंग मार दी। अब ऑल ऑफ सडन वो भी हड़बड़ाई में उन्होंने जैसी गेट खोला, 2 गेट थे, एक लोहे का था, एक तो लकड़ी। इसने सर क्या बताया था, कितने लोग वहाँ हैं, बच्चा कितने लोग? इसने बताया कि 2 बच्चे, 2 आदमी हैं मेरे, दोनों पे वेपन है, क्योंकि हमने जब किडनैपिंग की थी जब बच्चे के गोली मारी थी, और अब भी हम गोली तो चलेगी। तो हम उसी हिसाब से, मैं ब्लड प्रूफ जैकेट पहन के। एक चीज़ और, हाँ, एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जब
बाइक पर बच्चे का किडनैप किया गया था, तो उस वक्त ये लड़का साथ में था जो जिसको आपने सबसे पहले पकड़ा? हाँ, ये साथ में ये साथ में था। और साथ में जो बाइक चला रहा था वो कोई और था? वो कोई और था। ठीक है। तो जब इसे वहाँ पहुँचे तो उसने जब गेट खोला, एक एक्यूज ने, इनके साथी ने, तो उसने क्या करा, लोहे का गेट बंद था, लकड़ी का खोला, तो उसके हाथ में पिस्टल थी कॉक। उसने देखा जैसे इसके साथ कि 2 आदमी और हैं, इसे शक हो गया, बोला अच्छा पुलिस लेके आया, उन्हें ठाए गोली मारी वहीं से अंदर से? हाँ, जैसे ही गेट से गोली मारी तो सामने मैं था, मेरी ब्लड प्रूफ में जैकेट पर गोली लगी। मैं नीचे बैठ गया, मैंने उसके गोली मारी तो गोली उसके यहाँ लगी, वो गिर गया। फिर दूसरा आया जिसका बाद में नाम तो गेट बंद होगा तो गेट खुल गया था तब तक क्या? नहीं, लोहे का गेट था ना, वहीं से जाली, गोली मार रहे हो? जाली से तो मार सकते हैं ना, गेट से दिख रहा था। ओके। फिर दूसरा आया, दूसरे जो गोली चलाई वो मेरे पीछे कांस्टेबल था, एक कमांडो, उसके लगी यहाँ कुलदीप के। उसने बुलेट? हाँ, हम जो फेस कर रहे थे ब्लड प्रूफ पहन के गए थे। ओके। जैसे ही मैं नीचे बैठा, फायर जो किया मैंने और कमांडो ने, तो सिंह साहब जो लड़का था उसके एक गोली लगी यहाँ टांग में, मेरी टांग में लगते ही उसके वेपन गिर गया। जब वेपन गिर गया तो फिर झपटा, फिर मेरे कमांडो ने एक गोली मारी उसकी AK-47 की तली में। फिर उसे कहा गया वेपन मत उठाना। इसी दौरान मेरी टीम ने सबने मिलकर लोहे का गेट तोड़ दिया, मोड़ के हाथ में DCP साहब थे, अंदर घुसी टीम, DCP साहब ने बच्चे को गोद में उठाया और तब हमें तसल्ली हुई कि भाई हमने जो है। इसमें आपने बहुत सारी चीजें और खुलासा किया। आप अंदर गए, एक आरोपी ने बताया कि 2 लोग अंदर है, ज्यादा भी तो हो सकते थे, कि आपने कहा ना कि हाँ, मुझे बता दिया था कि भाई 2 बंदे अंदर हैं, लेकिन हम पूरी तैयारी से थे। हमें तो बच्चे की जान की खबर होती, फिक्र कि बच्चे को बचाना ही बचाना एट एनी कॉस्ट, क्योंकि बच्चे को 11 दिन हो गए थे। अब हुआ क्या, बच्चे को जब गोली चली तो बच्चा डर के मारे, इतना डर गया गोलियों की आवाज़ से, वो पलंग के नीचे घुस गया। उसे जाके बच्चे को गोली भरी, पुचकारा, बच्चा काफ़ी देर तक तो हमें देखा नहीं। फिर उसे बताया बेटा पुलिस अंकल है, अब तुम्हें बचा लिया है। तब उसे 15-20 मिनट बाद उसे ये लगा कि हाँ, पानी वानी पिलाया, फिर उसे GTV हॉस्पिटल ले गए, फिर वहाँ डॉक्टर को दिखाया, फिर उसके घर वालों को इंटीमेशन कर दी। मुझे याद है रात में 2 बजे के आसपास ये हाँ, ऑपरेशन हुआ था। तो फिर वहाँ UP पुलिस बुला ली थी हमने। आप ये बताइए कितने बजे अंदर घुसे थे उस अपार्टमेंट में? हम घसे थे 10-11 बज गए, करीब 11:40 या 50 का टाइम होगा। अच्छा, ये अंदाजा आपको उस समय लग गया होगा, तब तक तो सो गया होगा? हाँ, आरोपी सो गए होंगे? हाँ, सो गए होंगे। ये एक बहुत ही ऐसा केस था, ये पर्टिकुलर इस आदमी को पकड़ना, बाराती बनकर पकड़ना, ये इनपुट अगर नहीं मिलता तो बहुत बड़ा मुश्किल हुआ था सर। सबके लिए पूरी दिल्ली पुलिस की इमेज जो है उस पर लगी हुई थी इस टाइप पे कि दिल्ली पुलिस की जो इमेज ही, क्योंकि उस टाइम होम मिनिस्टर थे श्री राजनाथ जी, और राजनाथ जी ने इस केस के लिए हमारे कमिश्नर साहब से उस टाइम कई बार पूछा था, अच्छा, भाई इस केस में क्या प्रोग्रेस है। तो जितेंद्र महाजन जी ने उस टाइम पर्टिकुलर आलोक साहब से उनसे मिले, अपने CP साहब से, और कहा था सर ये केस फला को देना, तो इसलिए केस मुझे दिया गया, जिसमें मुझे बाद में गैलेंट्री मिला। हाँ, 2022 में होम मिनिस्टर साहब ने के हाथों से मुझे गैलेंट्री मिला था, इसी केस में मिला? हाँ, जिसकी ये क्या बात है, वीडियो भी है, वो हम चला देंगे, इस वीडियो में हम चलाएंगे, आपको गैलेंट्री मिला था। उसमें अमित शाह साहब ने आपको गैलेंट्री? अमित शाह ने 16 फरवरी 2022 को, जब मैं SHO कोटला था, तो उस टाइम गैलेंट्री अवार्ड मिला था इसमें। फिर इसमें एक बात और हुई, जब बच्चे को हमने रेस्क्यू किया तो इसका जो 5वां बर्थडे था वो मेरे ऑफिस में केक कटा था, मेरे ऑफिस में। फिर अगले दिन अखबारों ने छापा था कि बच्चे को जीवन दान वाले पुलिस अफसर ने इसका जन्मदिन मनाया, ऐसी हेडलाइंस थी वो मेरे पे न्यूज़पेपर। माँ बाप का तो मैं इस टाइम एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता, रो रो के क्या हाल था उनका। और जब बच्चे को उन्हें दिया, उन्होंने बच्चे को इतना चूमा कि वो फीलिंग मैं बता नहीं सकता कि उस टाइम क्या फीलिंग थी उनके पेरेंट्स की और दादा की और उनकी। पूरे ऑपरेशन में कितने बदमाश मारे गए थे? इसमें एक बदमाश मारा गया था और एक के 2 गोलियां लगी थी और एक हमने मास्टरमाइंड पहले पकड़ लिया था। टोटल 3 थे ये अभी भी केस ट्रायल पर है? केस ट्रायल पे चल रहा है अभी। गाजियाबाद में चूँकि शूट आउट हुआ था तो गाजियाबाद में है, और यहाँ GTV एनक्लेव में किडनैपिंग का है। फिर इन बदमाशों से एक केस और खुला। जो ये सिंह साहब था, इसने एक ऑनर किलिंग की थी।
एक एएसआई थे, रिटायर्ड एएसआई, उनके लड़के को मार दिया था। वो उनके लड़के का किसी लड़की से फ्रेंडशिप थी, शायद इसकी बहन से थी, सिंह साहब के जो इंजर्ड हुआ था। उसे ले गए, दोस्त था, बहला फुसला के उसे गुड़गांव ले गए और इसे गुड़गांव में ले जाके किसी थाने के इलाके में मार दिया। जब हमने इसे इंटरोगेट किया, क्योंकि हुआ क्या कि हमें 30-32 फ़ोन मिले थे, उसमें एक फ़ोन उस लड़के का भी था। जब IME सर्च की तो उसका आधार कार्ड मिला, पैन कार्ड मिला उस बच्चे का जिसका मर्डर किया। वो मर्डर किया 2015 या 16 में, और ये 18 में हमें मिले। तो तब हमने इसे टाइट किया, स्ट्रिक्टली पूछताछ की, तब उसने बताया कि जी ऐसे ऐसे मेरी बहन से ये था, हमने उसे मार दिया। फिर गुड़गांव गई पुलिस, हमारी टीम गई, तो वहाँ पता चला जी इस डेट को लावारिस लाश मिली थी, जिसकी फोटो क्रॉस रिवॉल्व जो ऑपरेशन आपने चालू किया था। ये बच्चा जब किडनैप हुआ था, मुझे याद है मैं भी मौके पर पहुंचा था, और उस समय DCP नूपुर थी, और ये हमें कहा गया था कि इसकी रिपोर्टिंग मत करना, साफ साफ कहा गया था, क्योंकि बच्चे की जान को खतरा है, और हम सब ने जिम्मेदारी निभाई थी, हमने किसी ने रिपोर्टिंग नहीं की। मीडिया का उस टाइम इतना बढ़िया रोल था कि मीडिया ने जो उस चीज़ को जो ना बड़ा साइलेंट रखा जब तक बच्चा नहीं मिल गया। मैंने पहली बार ऐसा देखा है कि तमाम नेशनल चैनल, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने जो सपोर्ट किया हो पुलिस को, तभी हम सक्सेस हुए। क्योंकि अगर मीडिया चलाता रहता, कहीं ना कहीं वो अवेयर हो जाते हैं और बच्चे की जान को खतरा था। इसमें जो पूरा ऑपरेशन था, इसमें जो सबसे पहले इनपुट आपको उस आदमी के बारे में मिला था जो बारात घर से मिला था, ये साजिश में कौन शामिल था? तीनों ही शामिल थे या किसी एक ने? तीनों शामिल थे। ओके। क्या हुआ, नीतीश ने बताया कि भाई मैं एक लाला जी की दुकान जाता हूँ, बड़े पैसे वाले हैं। सिंह ने कहा यार बढ़िया मौका है, गरीबी दूर हो जाएगी। मतलब ज़्यादा रईस नहीं, गरीबी थे। और तीसरा जो मारा गया, रामू नाम था शायद, वो भी। तो तीनों ने डिसाइड किया कि भाई 20-20 लाख रुपए हमारे हिस्से में। लेकिन विनय जी, ये पता करना सबसे पहले रैंसम कॉल कब आई थी, कितने टाइम के बाद आई थी? किडनैपिंग किस दिन हुई थी और रैंसम कॉल किस दिन? 25 जनवरी को किडनैपिंग हुई और रैंसम कॉल आई करीब 30 तारीख को, 30 या 31। तो मतलब 30-31 तक तो परिवार को ये पता ही नहीं था कि बच्चा जिंदा भी है, कहाँ है, किधर? बिल्कुल नहीं, किसी को नहीं पता। इवन पुलिस को भी नहीं पता था कि बच्चे को कहाँ ले गए, कौन ले गए, क्या ले गए हैं। तो ये कहा जाए श्यामलाल का जो इनपुट था कि 2 लड़के ऐसे, जब आपने डंप डाटा उठाया, बिल्कुल स्पेसिफिक कैसे पता चल गया? क्योंकि ये विनय जी पता करना भी बहुत मुश्किल है किसी एक कांस्टेबल के लिए कि इस इलाके में एक फलाना डिंगा है, उसने नई बाइक। आपने कुछ स्पेसिफिक डायरेक्शन दी थी उसे? स्पेसिफिक डायरेक्शन ये दी थी कि वो वहाँ पोस्टेड रहा, तो सारे जितने भी गोकुलपुरी थाने के इलाके, तो वहाँ के जितने भी सोशल बैड एलिमेंट थे, हरामी टाइप के थे, उस सभी को जानता था। तो उसे वहाँ किसी दुकानदार ने इनपुट दिया हमें, अच्छा, कि ये शामिल है, ये शामिल हो सकता है क्योंकि इसकी एक्टिविटी कुछ ये है। ओके। वहाँ से लोकल इन्फॉर्मेशन नहीं, जो आपने डंप डाटा निकाला उस वक्त, जो आसपास का सारा डंप डाटा ये उठाया, वो जब उससे कुछ क्लू नहीं मिला? नहीं, क्लू मिला, नंबर मिल गया ना हमें। नहीं, नंबर आपको उसमें कैसे आइडेंटिफाई किया कि यही नंबर है? क्योंकि वो एकदम नया नया नंबर लिया हुआ था और ना के बराबर यूज़ हो रहा था, कभी कभी खुलता था कभी, तो हमें थोड़ा उस पर डाउट हुआ। तो फिर उसकी लोकेशन निकाल ली हमने कि किस टाइम खुलता है, कहाँ खुलता है, तो उससे हमने पिन पॉइंट किया कि ये नंबर है। फिर नंबर से आपको बंदे का पता चला, फिर उससे हम जो है उस पर काम किया, तो तब हम पीछे लगे। फिर उस नंबर से और नंबर मिले हमें। खुल के नहीं बता रहे हम, खुल के थोड़ा बताइए था कि नहीं अभी अंडर ट्रायल है, अभी अंडर ट्रायल है केस, ठीक है ना। तो मतलब एक नंबर से दूसरे नंबर मिले? हाँ, नंबर से नंबर फिर हमने निकाले और लोकल इन्फॉर्मेशन थी हमारी, तो काम। दिल्ली पुलिस इसमें बाराती भी बनी, आपने वहाँ उसको घेरा, वो अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था, उसके बाद आपको इसी केस में, आप सोचिए, देश के गृह मंत्री अमित शाह ने आपको गैलेंट्री अवार्ड से नवाजा जी। और देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, जब ये किडनैप हुआ तो राजनाथ जी थे होम मिनिस्टर, तो राजनाथ जी ने कई बार इस बच्चे के केस के बारे में पूछा। राजनाथ जी हमेशा जो है ना गृह मंत्री थे, तो पूछते थे कि भाई इस केस में क्या चल रहा है। तो और जब गैलेंट्री मिला तो अमित शाह जी